हालेलुया। अपने कदमों पर खड़े होंगे सब जन, अपनी आंखों बंद करेंगे और अपने हाथों पर उठाएंगे सब जन। हालेलुया। और परमेश्वर के जीवित वचन को सुनेंगे। हालेलुया। ज़बूर 150 उसकी पहली वर्ष हम देखेंगे। हालेलुया। खुदावन की हम्द करो, तुम खुदावन के मक़दस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, उसकी बड़ी अज़मत के मुताबिक उसकी हम्द करो, नसीगे की आवाज़ के साथ उसकी हम्द करो, बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो, डग बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो, तादर साज और बांसुरी कर उसकी हम्द करो, बुलंद आवाज़ और झांझन के साथ उसकी हम्द करो, जोर से झंझनाती झांझ के साथ उसकी हम्द करो, हर मुतफिनस खुदावन की हम्द करे, खुदावन की हम्द करो। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करेंगे जोर से सब जन परमेश्वर के लिए। इसका वचन कहता है कि इज़राइल का परमेश्वर हमारी स्तुति में विराजमान परमेश्वर है। जिस परमेश्वर के लिए तारीफ करेंगे सब जन। हालेलुया, हालेलुया। हम सब उस प्रभु के लिए धन्यवाद कर देंगे जोर से, उस प्रभु का धन्यवाद करेंगे क्योंकि उसने दया हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी की। एक क्रोस की सलीब पर उसने अपने आप को डोनेट कर दिया ताकि हम उस चंगियाई को, उस शिफा को रिसीव कर सके। जैसे खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि आए पाक यहोवा, मैं हमेशा आपको अपने सामने देखता हूँ और मुझे कभी किसी बात के लिए फिक्र नहीं करने देते क्योंकि आप मेरी जुम्बश बन जाते हैं। आज जब आप प्रभु की आराधना करोगे, आज वो जुम्बश आपकी हड्डियों में समा जाएगी, आपके हृदयों में समा जाएगी। आज वो हुजूरी जो खुदा ने अपने बंदा दाऊद की जिंदगी में रखी, जब उसने आराधना की, प्रभु ने उसके जो बंधनों को तोड़ा और उसको एक बड़ी डिलीवरेंस दी। आज वो डिलीवरेंस आपकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उस सामर्थी परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो अपने जोर और बल और ताकत के साथ हमारे बीच मौजूद है। उसके वचन में लिखा है, मगर फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ जकरिया मत खौफ ना कर क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई। कलीसिया आज आप जो भी दिल में डिजायर परमेश्वर के आगे लेके आए, कलीसिया आज वो आपके दिल के डिजायर परमेश्वर ने सुन लिया। आज आप अपनी टेस्टिमनी का रिसीव करते जाएंगे। आज खुदा के दास की पर जो फेवर है वो आपके ऊपर आने वाली है। कलीसिया सब बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठाएं सब जन और मसीह में चलेंगे। मेरा प्यार है मैं जो जिंदा, बिना पर्दा मेरी हामी तू, 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 कित छड़ना मैं गुलामी नो, कित छड़ना मैं गुलामी नो, तेरी दया हर बार है
नाथ सुन ला पुकार है मैं जो जिंदा यीशु मसीह तेरा प्यार है मैं जो जिंदा बिन पर्दा मेरी आमी तू 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 किद छड़दा मैं गुलामी नो किद छड़दा मैं गुलामी नो दरदात सुनना पुकार है मैं जो जिंदा तो दरदात सुनना पुकार है मैं जो जिंदा यीशु मसीह तेरा प्यार है मैं जो जिंदा यीशु मसीह तेरा प्यार है मैं जो जिंदा तेरा प्यार किवे मैं बयान करूं तेरा प्यार किवे मैं बयान करूं तेरी पाक मोहब्बत दे नाल करां तेरी पाक मोहब्बत दे यीशु तेरी हमद करां यीशु तेरी हमद करां चलते फिरते हर रास्ते लेटते उठते बैठते रूह सच्चाई से झूमते दाऊद के जैसे नाचते यीशु तेरी हमद करां 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 चलते फिरते हर रास्ते लेटते उठते बैठते चलते फिरते हर रास्ते लेटते उठते बैठते चलते फिरते हर रास्ते लेटते
यसु तेरी हमद करा, यसु तेरी हमद करा, यसु तेरी हमद करा, यसु तेरी हमद करा, यसु तेरी हमद करा। तारीफ करेंगे तो कलाम दिया गला सच्ची जान पा दिया, मिठे तेरे नाम दिया गला, मिठे तेरे नाम दिया गला, मिठे तेरे नाम दिया गला सच्ची जान पा दिया, तेरे कलाम दिया गला सच्ची जान पा दिया, तेरे कलाम दिया गला सच्ची जान पा दिया, तेरे कलाम दिया गला सच्ची जान पा दिया, जान पा दिया, तेरे कलाम दिया गला सच्ची जान पा दिया, तेरे नाम दिया गला, तेरे नाम दिया गला, तेरे नाम दिया गला, तेरे नाम दिया गला, यसु तेरे नाम दिया गला सच्ची जान पा दिया, जान पा दिया, यसु तेरे नाम दिया गला सच्ची जान पा दिया, जान पा दिया, तेरे कलाम दिया गला यसु जान पा दिया, जान पा दिया, तेरे कलाम दिया गला सच्ची जान पा दिया। इतने थोड़ी जिंदगी कुछ दिन आराम, इतने थोड़ी जिंदगी कुछ दिन आराम, रात बेचैनिया ते दिन बदनाम, रात बेचैनिया ते दिन बदनाम, सदा दे आराम दिया गला, 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 सदा दे आराम दिया गला सच्ची जान पा दिया, जान पा दिया, सदा दे आराम दिया गला सच्ची जान पा दिया, तेरे कलाम दिया गला यसु जान पा दिया, जान पा दिया, तेरे कलाम दिया गला सच्ची जान पा दिया, दुखा दी दोपहर जनो आन के जनो दिए, दुखा दी दोपहर जनो आन के जनो दिए, अजरे दे बाग दी ओ शाम याद आंदी ए, अजरे दे बाग दी ओ शाम याद आंदी ए, शाम दिया गला ठंडी ठंडी शाम दिया गला, ठंडी ठंडी शाम दिया गला, ठंडी ठंडी शाम दिया गला, ठंडी ठंडी शाम दिया गला सच्ची जान पा दिया, जान पा दिया, तेरे कलाम दिया गला सच्ची जान पा दिया, जान पा दिया, तेरे कलाम दिया गला सच्ची जान पा दिया, तेरे कलाम दिया गला सच्ची जान पा दिया, तेरे कलाम दिया गला सच्ची जान पा दिया, ये तो सुनेगा दिल दी गहराई तो, ये तो सुनेगा मन दी गहराई तो, ये तो सुनेगा दिल दी गहराई तो, ये तो सुनेगा मन दी गहराई तो, अपने फजल दी बारिश करेगा थोड़े ना कोई रहन लवेगा, अपने फजल दी बारिश करेगा थोड़े ना कोई रहन लवेगा, रोता कलाम तेरिया अखां नू खोल दवेगा, रुदा रुदा कलाम तेरिया अखां नू खोल दवेगा,
बेटा मैं राजे आदे राजे यसुना श्री का 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 बेटा जिदा बल्ले कमाल जिदा उचाए जलाल जिदी कोई ना मिसाल जेड़ा सदा मेरे नाल जेड़ा सदा मेरे नाल जिदा बल्ले कमाल जिदा उचाए जलाल जिदी कोई ना मिसाल जेड़ा सदा मेरे नाल जेड़ा सदा मेरे नाल मैं बादशाह दे बादशाह यसुना श्री दा बेटा मैं बादशाह दे बादशाह यसुना श्री दा बेटा मैं राजे आदे राजे 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 यसुना श्री दा बेटा 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 बरसाते चलने लग जाए बरसाते चलने लग जाए अदियाँ के देखने लग जाए अदियाँ के देखने लग जाए तेरे हाथ उठाने से आकाश खुल जाता है तेरे हाथ उठाने से आकाश खुल जाता है खुदा तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है खुदा तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है अब साथे चलने लग जाए साथे चलने लग जाए अदियाँ के देखने लग जाए अदियाँ के देखने लग जाए तेरे हाथ उठाने से आकाश भी खुल जाता है तेरे हाथ उठाने से आकाश तेरा छू लेना खुदा तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है खुदा
देखिया खुदा ने जिन्हें अथरू बहाए तो होने जिन्हें सुपने सजाए तो होने जिन्हें सुपने सजाए तो दिल खुशियाँ दे गीत गावेगा 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 कब खुशी में बदल जावेगा कब खुशी में बदल जावेगा सो खुशी में बदल जावेगा सो खुशी में बदल जावेगा जब रूदा मसाया वेगा 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 आस न टावी ना घबरावी कदे आस न टावी ना घबरावी हाथ झुक के करी दुआ ओ पे तेरी जंग लड़ेगा हाथ झुक के करी दुआ ओ पे तेरी जंग लड़ेगा चुप रही बस चुप रही यहाँ तेरी जंग लड़ेगा चुप रही यहाँ तेरी जंग लड़ेगा चुप रही यीशु तेरी जंग लड़ेगा चुप रही यीशु तेरी जंग लड़ेगा ओ तेरा यीशु तेरी जंग लड़ेगा तेरा यीशु तेरी जंग लड़ेगा ओ तेरा यीशु तेरी जंग लड़ेगा 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 तारीफ Thank you, Lord. Praise God. प्रभु इस मसाते इस ग्लोरियस आजा जाम आजा रूह में समा जा पवित्र आत्मा दिल में आजा जाम आजा रूह में समा जा पवित्र आत्मा नया बना पवित्र आत्मा पाक बना पवित्र आत्मा दिल में आजा जान में आजा रूह में समा जा पवित्र आत्मा दिल में आजा जान में आजा रूह में समा जा पवित्र आत्मा नया बना पवित्र आत्मा पाक बना पवित्र आत्मा नया बना पवित्र आत्मा पाक बना पवित्र आत्मा खाली हो मैं भर दे मुझको अपने मसा से भर दे मुझको खाली हो मैं भर दे मुझको अपने मसा से भर दे मुझको छू ले मुझको दे दे जगाई बांधता हूँ मैं अपनी रेहाई छू ले मुझको दे दे जगाई
समा जा पवित्र आत्मा दिल में आजा जान में आजा रूह में समा जा पवित्र आत्मा दिल में आजा जान में आजा रूह में समा जा पवित्र आत्मा आलया बना पवित्र आत्मा पाक बना पवित्र
भलियां तेरिया गिनिया न जाने मैं तो भलियां तेरिया गिनिया न जाने मैं तो भलियां तेरिया तारीफ दा मैं देवा बलिदान भलियां जदों याद करा तारीफ दा मैं देवा बलिदान भलियां जदों याद करा तारीफ दा मैं देवा बलिदान भलियां जदों याद करा तारीफ दा मैं देवा बलिदान भलियां जदों याद करा तारीफ करो तारीफ तारीफ करो तारीफ तारीफ करो तारीफ 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 करो तारीफ दा मैं देवा बलिदान भलियां जदों याद करा तारीफ दा मैं देवा बलिदान भलियां जदों याद करा 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 हो तू ही मेरी रात हो तुझ पे खत्म मैं बैठा रहूं खोजता हूँ और तुझ में ही रहता हूँ यीशु मेरे यीशु मेरी आदत बन जा आदत बन जा सब मिल के वर्शिप करेंगे यीशु एक आवाज में मेरे यीशु हाँ यीशु मेरी आदत बन जा आदत बन जा यीशु मेरे यीशु हाँ यीशु मेरी आदत बन जा आदत बन जा यीशु एक हाथ मिलकर एक आसमान की तरफ उठाकर बोलो यीशु मेरी आदत बन जा आदत बन जा यीशु मेरे यीशु यीशु मेरी आदत बन जा आदत बन जा बदल मुझे जिंदगानी से मेरी बदल मुझे जिंदगानी से मेरी आए अपना किस्सा सुना यीशु मेरे यीशु यीशु मेरी आदत बन जा आदत बन जा यीशु मेरे यीशु यीशु मेरी आदत बन जा आदत बन जा वो पाकीज़गी अलग है जो तुझसे मिली है खुदा वो पाकीज़गी अलग है जो तुझसे मिली है खुदा ये सलीका है तुझसे मिलने का अब होना नहीं तुझसे जुदा ये सलीका है तुझसे मिलने का अब होना नहीं तुझसे जुदा तुझसे 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 ओ मैं पाक सदा तुझसे 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 ओ मैं पाक
से यीशु दिल से तेरी गाओ सना दिल से पूरे दिल से तेरी गाओ सना यीशु मेरे यीशु यीशु मेरी आदत वाला तुझसे हम मांगे सदा दिल से तेरी गाओ सदा दिल से तेरी गाओ सदा
ताजा मसा दे दे रुदा मसा दे दे 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 ताजा मसा दे दे रुदा मसा सब मिलके गाएंगे दे दे ताजा मसा दे दे रुदा मसा 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 दे दे ताजा मसा दे पूरे हाथों को उठाओ दे दे ताजा मसा दे दे रुदा मसा 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 दे दे ताजा मसा दे दे रुदा सब मिलके गाएंगे दे दे ताजा मसा दे दे रुदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रुदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रुदा मसा वचन को समझ पाऊं ताकि मैं आज से जब तेरे वचन को समझूं तो समझने के सबब से मैं अपने दुश्मन पर गाली पा सकूं और मैं अपने दुश्मन से ज्यादा समझदार हो सकूं। मुझे बल दे, ताकत दे, जोर दे ताकि मैं अपने दुश्मन से ज्यादा समझदार हो सकूं, क्योंकि अगर मैं ज्यादा समझदार होऊंगा तो मैं उस पर गाली पाऊंगा। मुझे बल दे, ताकत दे, जोर दे, हेवनली विजडम दे ताकि मैं भर सकूं तेरी रूह से, तेरी सामर्थ से, तेरे मसा से, तेरी हजूरी से। अपने हाथों को उठाओ और हिलाकर बोलो थैंक यू जीसस। पूरे हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। पूरे अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। पूरे हाथों को हिलाकर बोलो थैंक यू जीसस। हालेलुया, तारीफ करो उस खुदा की। कितने लोग उसकी प्रेजेंस में खुश हैं? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? सही से बताओ, तारीफ करो अपने लिए। हालेलुया।
बाइबल की गहरी स्टडी हमें ये बताती है, अगर हमारी स्पीड अगर 100 है और शैतान की स्पीड अगर 100 है उसकी भी, हम फिर भी उससे जीत नहीं सकते। कितनों को समझ आता है? अगर हमारी और शैतान की स्पीड इक्वल है, हम तब भी उससे नहीं जीत सकते। लेकिन अगर हमारी स्पीड शैतान से अगर ज्यादा होगी तो ही हम उस पर गालिब आ पाएंगे। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। क्योंकि अगर हमारी स्पीड 20, 25, 30, 50, 70, 80 है और शैतान की स्पीड मान लो कि अगर 100 है, फिर तो 100% ये डन है कि आप उससे जीत नहीं सकते। लेकिन अगर आपकी स्पीड 100 से ऊपर नहीं जाएगी, आप शैतान से कभी भी जीत नहीं सकते, ये बाइबल कहती है। हालेलुया। हमारा दुश्मन कौन है? कौन है? शैतान। अगर वो हमारा दुश्मन है तो इसका मतलब है कि जो फिजिकल भी हमारे दुश्मन अगर कोई है या कोई बनता है तो वो नहीं, बल्कि उसके पीछे वही शैतान है जो उस दुश्मन को, जो तुम्हारा बना हुआ तुम्हें नजर आता है, उसको यूज कर रहा है। क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारी लड़ाई खून और गोश्त की नहीं है। तो इसका मतलब इंसान के साथ हमारी फाइट और पंगा और जो झगड़ा है वो खत्म हो गया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? इनके इंसान के साथ हमारा झगड़ा क्या हो गया? खत्म हो गया। मैं जब भी कभी किसी को अगर कोई मेरे अगेंस्ट है तो मैं उसके ऊपर इतना गुस्सा नहीं करता। आता है क्योंकि इंसान है, आता है, पर उसके ऊपर ज्यादा गुस्सा क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे मालूम होता है, क्योंकि मैं हर काम को, हर चीज को स्पिरिचुअली पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी लाइफ में लेके चलता हूँ। और जब स्पिरिचुअली उसको लेकर चलता हूं तो होता क्या है, उस दुश्मन के पीछे जो मुझे लग रहा है, जो शैतान ने मेरे जहन में डाला, ये तेरा दुश्मन है इंसान, मैं उसके पीछे छुपे शैतान को जड़ से निकालता हूं, कान पकड़कर उसे निकालता हूं कि तू पीछे खड़ा है, तू हमारे में फूट डाल रहा है, वो मेरा दुश्मन नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारी लड़ाई खून और गोश्त की नहीं है। कितनों को ये बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि आपके अगेंस्ट या आपके खिलाफ या आपके रिश्तेदारों में कोई भी अगर आपके खिलाफ है, या आपकी मैरिज में, बच्चों में, लाइफ में, कहीं भी, किसी भी दुनियावी तौर पर, फिजिकल तौर पर, इंसानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर अगर कहीं भी कोई भी लड़ाई और झगड़ा है, उसको कभी भी सीरियस इतना मत लो कि उस वजह से शैतान तुम्हें लूट ले और तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ को वो खा जाए। लेकिन अगर तुम लोग अकल रखते हो, समझ रखते हो, तो अपने दुश्मन के ऊपर गुस्सा ना करो, क्योंकि बाइबल कहती है तो अपने सताने वालों के लिए क्या चाह, और उसके लिए क्या चाह? बरकत मांग। हालेलुया। क्यों बाइबल ऐसा कहती है? क्योंकि खुदा को ये बात मालूम है कि तुम्हारे हर एक केस के पीछे शैतान ही है जो उसको बिगाड़ता है, और तुम्हें वो इंसान और इंसान में फूट डालकर वो एक तीर से दो निशाने करके दोनों को वो मुजरिम ठहराता है। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। अगर आप लोग अपनी लाइफ में जीतना चाहते हो और समझना चाहते हो तो वचन को बड़े ध्यान से समझा करो, बाइबल को बड़े ध्यान से समझा करो। मैं कहता हूं कि बाइबल पढ़ो। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते, मेरा उनसे दावा और चैलेंज है, वो दुनिया के कितने भी स्पिरिचुअल क्यों ना हो, कितने भी स्पिरिचुअल क्यों ना हो, मैं उनको स्पिरिचुअल नहीं मानता। क्यों? क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग चलना, जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उसके मुताबिक चलेंगे नहीं, हम कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं जा सकते। हालेलुया। एक बात याद रखना, खुदा ने दुनिया की हिकमत को शुरू से ही क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि उसने यीशु मसीह को नहीं माना था। हालेलुया। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नेक्स्ट लेवल देखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, वो आपकी मैरिज हो सकती है, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपका लाइफ, आपके घर के कोई भी हिस्सा हो सकता है, आपकी फिजिकल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो, कोई भी हिस्सा हो सकता है। लेकिन अगर वो हिस्सा अगर खुदा के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो 100% है कि शैतान उसमें घुसकर आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ा देगा। ये मेरा प्रैक्टिकल तजुर्बा है। और मुझे एक चीज खुदावंद ने बोली है, आने वाले टाइम में, बस कुछ ही टाइम के अंदर
वो मीटिंग में अनाउंस करूंगा मैरिज के ऊपर कि मियां और बीवी को कैसे रहना चाहिए। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिस मैरिज में वचन यानी कलाम नहीं है, वो कहे ना कि हम बड़े सुखी हैं, मैं दावा और चैलेंज करता हूं, मैं उनकी जिंदगी से हर उस कोने से उनकी हर एक प्रॉब्लम निकाल लूंगा। वो झगड़ा हो, वो कोई भी सूरत क्या ना, वो बाहर निकाल कर उनके हाथ में दे दूंगा। क्योंकि मैंने बाइबल में ये सीखा है, मैरिज का पैटर्न एक इतना खूबसूरत है। अगर आप मैरिड हो और आपकी मैरिज बड़ी सुपर डुपर ब्लेस्ड है, आपकी लाइफ के 70% केस वैसे ही हल हो जाते हैं। मालूम है आपको, 70% केस वैसे ही हल हो जाते हैं। ना तो बीवी शोहर के बगैर कुछ है, ना शोहर बीवी के बगैर कुछ है। और अगर बाइबल को स्टडी करो तो जो मर्द की रीढ़ की हड्डी है वो औरत है, लेकिन अगर रीढ़ की हड्डी अगर अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर कुछ और बोल लेगी, जिस दिन टूट जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालेलुया। कितनों को समझ आती है? जब एक लड़की अनमैरिड होती है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? वो बादशाह की क्या है? क्या उसको बोल सकते हैं? कोई ना, ठीक है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाएगी तो फिर वो क्या बन जाएगी? हाँ, दोनों में फर्क है। जो बादशाह की बेटी है वो जस्ट बेटी है, वो कर कुछ नहीं सकती। लेकिन जिस दिन वो मैरिड होगी, जिसकी रानी बनेगी, वो हुकूमत करेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। एक औरत को और एक मर्द को, दोनों को ये समझने की बड़ी ही जरूरत है। अगर ये दोनों इक्वल रहेंगे, दोनों बैलेंस में रहेंगे, तो जिंदगी का आसमान पे हेवन क्या है? कुछ नहीं है। यहीं पे तुम खुदा की प्रेजेंस को यहां पर देख लो अपनी मैरिड लाइफ में। हालेलुया। और इसमें बहुत सारी हमारे जो स्पिरिचुअल फादर है वो हमें एक बात सिखाते हैं। वो बोलते हैं खुदा मर्द से बात करता है, उसको विजन देता है, प्लान देता है, और वो प्लान जब वो मर्द लेता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर बना लेता है, फिर खुदा उसको कहता है अपने मुंह से बोलकर अपनी मेरी दासी को दे दे, यानी अपनी वाइफ को दे दे। कहता है अब तू उसको दे दे, वो इस स्ट्रक्चर को क्या करे? बनाना शुरू कर दे। इसकी एग्जांपल बड़ी सीधी सी है। जब शादी होती है तो मर्द कमाता है और बीवी क्या करती है? क्या करती है? वो घर बनाती है। लेकिन अगर बीवी उजाड़ू है और अगर वो उस एंगल से रहने वाली नहीं, जैसे बाइबल कहती है, वो अपना घर कभी भी नहीं बना सकती। वो अपना घर कभी नहीं बना सकती। और शौहर मेहनत करता रहेगा, पर अजर क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वाइफ ने घर नहीं बनाया। क्योंकि वो बाहर से कुछ लाएगा, वो सारा कुछ बनाकर दे देगा, आगे वाइफ उसको क्या करेगी? बनाएगी और खूबसूरत बना देगी उसको। हालेलुया। ये बड़ा डीप एक मैसेज है जो आने वाले टाइम में मैं दूंगा। ये सरबन का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ऐड किया क्योंकि स्पिरिट में मुझे ऐसे लग रहा है मुझे आपको गाइड करना चाहिए। क्योंकि जब लोग मुझे मिलने आते हैं, जब मैं किसी को मिलता हूँ, मोस्टली 99% हर घर के बीच में मुझे मैरिज की प्रॉब्लम मिलती है, केस मिलता है। शोहर ऐसा है कि अगर शोहर ठीक है तो बीवी ऐसी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम की लाइफ में चल रही है। और रीजन क्या है? रीजन क्या है? बाइबल को फॉलो ना करना। अगर वाइफ अपनी जिंदगी में सब चीजों से बढ़कर अपने शोहर को ऑनर देगी, शोहर दुनिया लात मारकर फेंक देगा और अपनी बीवी को इज्जत देगी। बहनों को ये बात बड़ी अच्छे से समझ होगी। हालेलुया। क्योंकि जब बीवी सब चीजें त्याग देती है, सब चीजें रिजेक्ट कर देती है, सब कुछ फिनिश कर देती है अपने हस्बैंड की एक सिर्फ उसकी बात के ऊपर, तो हस्बैंड कहता है जो मेरे लिए सब कुछ कर रही है, मैं तेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। बाइबल क्या कहती? खुदा हमारा दूल्हा और हम उसकी दुल्हन है। जिस दिन हम रूह और सच्चाई से अपने आप को खुदा के हाथ में दे देते हैं, दूल्हा आ जाता है और हमें बचा लेता है, हमारी सब जरूरतों को पूरा करता है यीशु के नाम। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है?
आपकी लाइफ का कितना भी बड़ा मसला क्यों नहीं है, आपकी लाइफ का केस कितना भी बड़ा क्यों नहीं है, आपकी लाइफ में कितनी बड़ी ट्रबल और शर्मिंदगी क्यों नहीं है, इस वचन को ध्यान से सुनना, लाइफ के सारे मसले तुम्हें हल करने आ जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। सब अपनी बाइबल को निकालो, ज़बूर 119 उसकी वर्स 97 यानी 97 से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। कलाम में से देखेंगे ज़बूर 119 उसके 97 वर्स। मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूँ, मुझे दिन भर उसी का ध्यान रहता है। तेरे फरमान मुझे मेरे दुश्मनों से ज्यादा दानिशमंद बनाते हैं, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ हैं। मैं अपने सब उस्तादों से अक्लमंद हूँ, क्योंकि तेरी शहादतों पर मेरा ध्यान रहता है। मैं उम्र रसीदा लोगों से ज़्यादा समझ रखता हूँ, क्योंकि मैंने तेरे कवानीन को माना है। मैंने हर बुरी राह से अपने कदम रोक रखे हैं, ताकि तेरी शरीयत पर अमल करूँ। मैंने तेरे अहकाम से किनारा नहीं किया, क्योंकि तूने मुझे तालीम दी है। तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरी हैं, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती हैं। तेरे कवानीन से मुझे फहम हासिल होता है, इसलिए मुझे हर झूठी राह से नफरत है। आमीन। सुनने में ही आपको ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कोई पोट्री लिखी हो, ना शायरी की हो। नो, ये बड़ा ही एक जबरदस्त किस्म का वर्ड है अगर आपको समझ आए। जब हम इसको पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं? मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूं। अब यहां पर आपको समझना है कि कोई किसी से बात कर रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बेटा या एक बेटी अपने बाप से यानी खुदा से बात कर रही है, क्योंकि शरीयत की किताब जो कलाम मुकद्दस है ये किसकी तरफ से है? किसकी तरफ से है? तो इसका मतलब है कि कोई खुदा से बात कर रहा है, तो हम किसी को ना लेते हुए हम आप में से ही किसी को लेते हैं। जैसे आप में से कोई बात कर रहा है और बोल रहा है कि मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूं। आगे लिखा है मुझे दिन भर उसी का क्या रहता है, मुझे दिन भर उसी का क्या रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई खुदा से ये कह रहा है, कहता है मुझे तेरी शरीयत से यानी कि तेरे कलाम से, कहता मुझे ऐसी मोहब्बत है, कहता है मुझे दिन रात उसी का क्या रहता है, उसी का क्या रहता है। अब जिस इंसान ने कभी कलाम को पढ़ा ही नहीं, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि कलाम को पढ़ने के लिए आपके पास खुदा की अक्ल का होना बड़ा ही जरूरी है। अगर आपके पास हेवनली अकल नहीं, हेवनली विजडम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप इस वचन को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि यहां पर कोई कहता है कि मैं खुदा के कलाम को हर रोज पढ़ता हूं, और पढ़ने से मुझे क्या फायदा होता है? जब आप लोग किसी पास्टर के पास जाते हो और उसे क्या बोलते हो, पास्टर जी हम ये काम करने वाले हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम इस काम को शुरू करने से पहले हम आपसे मशवरा ले लें। पास्टर में और आप में क्या ऐसा फर्क है कि आप खुद अक्लमंद होकर पास्टर से जाकर पूछ रहे हो, वाई, क्यों पूछ रहे हो? इसका मतलब क्या है? अगर आप इसको ध्यान से अगर बात को समझो, आपको पास्टर के ऊपर बड़ा एक भरोसा होता है, इत्मीनान होता है, एक बड़ा ट्रस्ट होता है, ये खुदा का दास है, ये सच्चा, ये जो बोलेगा जो कहेगा वो सही है। नाक उसकी भी है, आंखें उसकी भी है, आपके भी नाक कान सब कुछ है, तो फर्क क्या है? फर्क इसमें ये आता है कि एक पास्टर जब 3-3 घंटे 4-4 घंटे वचन पढ़ता है, उसको अच्छे और बुरे की तमीज का, सब चीजों का मालूम पड़ जाता है, कौन सा रास्ता बुरा है और कौन सा रास्ता अच्छा है। जहां पर एक पास्टर अगर 4 घंटे बाइबल पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, फास्टिंग कर रहा है, गुनाह से दूर रह रहा है, वो एक ऐसी जिंदगी जी रहा है जैसे बाइबल कहती है, फिर उसके फैसले में और आपके फैसले में आप खुद ही फैसला करते हो। जब आपके पास वो अकल नहीं होती तो आप पास्टर से आकर मशवरा लेते हो और कहते हो आप अगर डन करते हैं तो हम डन करते हैं।
क्या वो पास्टर आसमान से उतरा है? नो। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि उस पास्टर को ये बात मालूम है कि अगर ये बात जो मैं बोल रहा हूं ये बाइबल में लिखी है तो वो बोलेगा, उसको 100% कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी हो जाए, आसमान और जमीन टल जाए, ये बात कभी न टलेगी। वो डंके की चोट पर अगले को मशवरा देगा और वो बात जब वो मानेगा उसकी जिंदगी में काम होगा। कितनों को समझ आ रही होगा कि नहीं? अब आप में और पास्टर में फर्क क्या आ गया? आप क्यों पास्टर के पास जा रहे हो? क्योंकि पास्टर वचन को ज्यादा पढ़ता है, वो ज्यादा फास्टिंग, ज्यादा प्रेयर, ज्यादा पाकीज़गी में ज्यादा खुदा उनको फॉलो करता है। इसीलिए खुदा की अकल, हिकमत और फहम भी उसके अंदर क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इसी तरह से वही समझ लो, एक पास्टर खुदा से जब बात कर रहा है, कहता है कि मुझे तेरी शरीयत से ऐसी मोहब्बत है, मुझे दिन रात उसका ध्यान रहता है। क्यों? उसे मालूम है कि बाइबल कहती कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसका ध्यान रहे। उसने इस वचन को समझ लिया, अब वो उसको पढ़ना शुरू हो गया। जब पढ़ना शुरू हो गया उसको मालूम पड़ा, उसने कहा तेरे फरमान मुझे मेरे दुश्मन से ज्यादा दानिशमंद बनाते हैं। क्या लिखा है? फरमान का मतलब क्या है? हुक्म। जब खुदा हमें कोई हुक्म देता है तुम्हें इस तरह से चलना है, जब तुम उसकी बात को मानते हो तो उसी के बारे में लिखा है कि तेरे फरमान मुझे मेरे दुश्मन से ज्यादा दानिशमंद बनाते हैं, यानी कि अक्लमंद बनाते हैं। अब मुझे मालूम है कि अगर मैं अपनी आंखों पे कंट्रोल नहीं करूंगा तो मैं व्यभिचार करूंगा। अगर मुझे आंखों पर कंट्रोल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जब मैं वचन को पढ़ूंगा तो बाइबल कहती है तेरे बदन का चिराग तेरी आंख है। तो क्या हुआ? उसके वचन ने मुझे क्या किया? फरमान ने मुझे सिखाया और मैं अपने दुश्मन पर गालिब कैसे आया। जो शैतान मेरे पास आया और मुझे बोला जा देख कितनी खूबसूरत है, तू इसके साथ गलत रिलेशन में जा, मैंने कहा चल भाग इसके रास्ते, क्योंकि बाइबल कहती है तेरे बदन का जो चिराग है वो क्या है? तेरी आंखें हैं। इस तरह वो कहता है कि तेरे फरमान मुझे मेरे दुश्मन से ज्यादा समझदार और अक्लमंद बनाते हैं। जो भी प्लान शैतान तुम्हारे लिए बना रहा है, जो भी योजनाएं बना रहा है तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हारे बांझपन, ट्रबल, शर्मिंदगी, बीमारी, रुकावट, कोई भी डिले की आत्मा अगर काम कर रही है, अगर तुम्हारी स्पीड उससे ज्यादा नहीं होगी, तुम उससे सियाने और समझदार नहीं होगी, तुम उससे कभी नहीं जीत सकते। क्योंकि वचन कहता है, वचन बोलने वाला ये बोल रहा है, कहता कि उसका फरमान मुझे मेरे दुश्मन से ज्यादा अक्लमंद बना रहा है। हालेलुया। आपको मालूम है कि शैतान आपको तंग करता है, फिर भी आप बोलोगे हाय मुझे शैतान बड़ा तंग करता है, मुझे बड़ा तंग करता है। इसका मतलब आप अक्लमंद नहीं हो, क्योंकि वचन में लिखा है उसके मार खाने से तुम शिफा पा चुके हो। उसके वचन में लिखा है तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे, तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन कोई भी तेरे नजदीक नहीं आएगा। उसके वचन जो है वो मुझको मेरे दुश्मन से ज्यादा अक्लमंद किस तरह बना सकते हैं? जब तुम इस शरीयत की किताब पर ध्यान लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। कहता है जो तूने हुक्म दिए, कहता वो हुक्म जब मैंने उस पर गौर किया, उसको माना, तो कहता मैं अपने दुश्मन पर गालिब आ गया, क्योंकि जब वो चालाकी खेलता है मैं उसे पकड़ लेता हूं। इससे फिर मैं क्या हुआ? क्या हुआ? अगर मेरे लिए कोई बुरा प्लान बना रहा है तो मुझे उससे पहले ही, अगर खुदावंद का आत्मा बता दे तेरे लिए गलत प्लान बना रहा है, तो मैं प्रेयर में जाकर उसके सारे प्लान की धज्जियां उड़ा दूं, तो फिर मैं अक्लमंद हुआ या समझदार हुआ? यानी कि बेअकल हुआ या समझदार हुआ? इसी तरह से अगर तुम्हारे पास हेवनली विजडम है तो तुम अपने दुश्मन की धज्जियां उड़ाकर उससे ज्यादा समझदार साबित हो सकते हो। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। कौन रहता है? उसका वचन। जब मैं घर से बाहर जाता हूं तो मैं बोलता हूं खुदावंद तेरे वचन में लिखा है कि तू बाहर से आते भी मुबारक होगा और अंदर से बाहर जाते भी तू क्या होगा? मुबारक होगा। मैं ब्लेस्ड हूं। शैतान बाहर खड़ा मुझे गिराने के लिए, पर मैंने उसकी चालाकी को पकड़कर क्या कर लिया? उसे शर्मिंदा कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका वचन सब हर टाइम मेरे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया।
आपको मालूम है संडे खुदा का है, फिर भी आप किसी को दे रहे हो, इसका मतलब है आप अक्लमंद नहीं हो, क्योंकि शैतान आपको बुद्धू बना रहा है। आपको मालूम होता कि वचन में लिखा है कि सबत का दिन किसका है? किसका है? अगर खुदा का है तो तुम्हें क्या मालूम नहीं? तुम्हें ये बात मालूम नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? शैतान ज्यादा सियाना और तुम बेवकूफ साबित हो, तो तुम्हारा संडे तुमसे खा गया। कितनों की बात समझ आ रही है? और आगे हम पढ़ेंगे, ये बड़ी समझने वाली बात है। यहां पर लिखा है, मैं अपने सब उस्तादों से क्या हूं? मैं अपने सब उस्तादों से क्या हूं? इसको ध्यान से समझना। क्या पॉसिबल है कि कोई मेरा शागिर्द मुझे आकर कहे कि मैं अपने उस्ताद से ज्यादा अक्लमंद हूं? तो बोल सकता है? बोल सकता है? जरूरत है? यही आपकी गलतफहमी है। आप भूल गए वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। क्या करोगे? अगर आपका ध्यान वचन के ऊपर होता तो आप वचन के साथ मेरा मुंह बंद कर सकते थे कि पास्टर जी अगर आप नाराज ना हो तो मैंने ये वचन में पढ़ा है कि यीशु मसीह ने खुद कहा था कि जो मेरे शागिर्द हैं, जो मुझ पर ईमान रखते हैं, जो अपनी सलीब रोज उठाएंगे, कहता वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। ये वचन क्या कह रहा है? कहता मैं अपने सब उस्तादों से क्या हूं? अक्लमंद हूं। ये बात अब प्रैक्टिकल कैसे साबित होती है? अगर मेरा एक चेला मुझे ऐसा बोल तो नहीं सकता, अब वो क्या करेगा? उसके पास अगर हेवनली अकल है तो वो क्या करेगा? वो अपना ध्यान पूरा ए से लेकर जेड तक पूरा ध्यान वचन के ऊपर लगाएगा। जब वो कलाम की इज्जत करेगा, खुदा की इज्जत करेगा, ऑनर करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, उसके हुक्मों को मानेगा, मेरे कहने पर स्टैंड अप, वो खड़ा हो गया, बैठ जा, वो बैठ गया, वो हर एक अगर हुक्म को मान रहा है तो स्पिरिचुअली वो मुझसे आगे बढ़ रहा है यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। शागिर्द उस्ताद से आगे जा सकता है, ये वचन कहता है। हालेलुया। ये क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि जो बंदा अपने उस्ताद की मानद हर चीज को फॉलो कर रहा है और खुदा के किसी भी कवानीन को नहीं तोड़ रहा, तो उसकी इज्जत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? हालेलुया। लिखा है मैं अपने सब उस्तादों से क्या हूं? ये बात को समझना बड़ा सेंसिटिव है। इसके साथ प्रैक्टिकल मत खेलना, स्पिरिचुअली खेलना अगर खेलना है तो। मतलब बाइबल कहती ना 3 घंटे प्रेयर, 5 घंटे प्रेयर करके फिर प्रैक्टिकल पंगा लेना इस बात के साथ, वैसे मत लेना कि अभी तुझे क्या ही पास्टर साहब कि चेला उस्ताद तो वाद सकता है। अगर तू तेरे उस्ताद की अगर प्रेयर 5 घंटे है तो अगर 7 पर जा रहा है तो जीत सकता है। ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर शैतान की स्पीड 100 है, वो आपके बारे में पूरा प्लान बना रहा है, आपके लिए रुकावटों को, बंदिशों को, प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है और आप खराटे मार के सो रहे हो। आप हर गंदी पार्टी में जा रहे हो, हर गंदे कनेक्शन में हो, हर गंदा पीला काम खा रहे हो, पी रहे हो, कर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो। इसका मतलब आप हेवनली अकल से भरे हुए नहीं हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब आप शैतान से आगे नहीं जा सकते तो सोचो उस्ताद से आगे कैसे जा सकते हो? चेलों ने क्या कहा? हम इनको क्यों नहीं निकाल सके विद्रोहों को? कहता कुछ बुरी रूहें दुआ और रोजे से निकलती है। यीशु मसीह पूरी रात प्रेयर करते थे और वो 1 घंटा प्रेयर नहीं कर पाए। चेले आगे निकल पाए नहीं, पर जिस दिन यीशु मसीह ने अलाउ कर दिया, कहता ये मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। समझ आई कि नहीं? और आगे लिखा है क्योंकि तेरी शहादतों पर मेरा ध्यान रहता है। तेरी शहादतों पर मेरा क्या रहता है? सबसे पहले स्पिरिचुअल समझेंगे। अब यीशु मसीह को अगर हम देखें तो जैसा बाप ने कहा बेटे को तो बेटे ने माना, ये एक शहादत है। खुदा ने मूसा का समंदर 2 भाग कर दे, ये उसकी एक शहादत है।
उसने चट्टान को चीर कर उसमें से पानी पैदा किया, बियाबान में अपने लोगों को सैर किया, एलिया ने आसमान से आग को नाजिल किया। ये बड़ी शहादतें हैं। और जब आपका ध्यान खुदा की शहादतों के ऊपर होता है कि जिस खुदा को मैं मानता हूं वो सब कुछ कर सकता है। जब आप इस किताब को देखते हो, यहाँ पर आपको आपकी हर बात का हल निकल आता है। किस तरह से साबित हो सकता है? अगर आप पास्टर से आकर मशवरा ले रहे हो, एक पास्टर आपको बता रहा और सब कुछ सही हो रहा है, तो वो पास्टर अपने से नहीं बोल रहा, उस पास्टर ने इधर से ही सब कुछ लेकर तुम्हें गाइड किया। हालेलुया। और इसी तरह से फिजिकल, जब हम इन चीजों को समझते हैं कि जब एक चेला अपने उस्ताद की शहादतों के ऊपर कि उसकी बेइज्जती हुई और उस्ताद साइलेंट रहा, उसको बेइज्जती मिली वो खामोश रहा, उसकी इंसल्ट हुई वो खामोश रहा, उसको रुसवाई मिली वो खामोश रहा, उसको गाली मिली वो खामोश रहा, उसकी बेइज्जती हुई वो खामोश रहा। वो उसकी शहादतों को अगर देखकर उसका ध्यान रखता है, वो अपनी लाइफ में जब आगे जाएगा एक नेक्स्ट लेवल पर, जब उसको गाली मिलेगी, शर्मिंदगी मिलेगा, डोंट वरी, अगर मेरे उस्ताद के साथ हो सकता है तो मेरे साथ होना कोई बड़ी बात नहीं। डोंट वरी। वो अपने दुश्मन पर गालिब आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? गाली के बदले उसने गाली नहीं दी। जब गाली नहीं दी तो क्या हुआ? वो शैतान पर गालिब आया कि नहीं आया? अगर तुम गाली के बदले गाली देते तो जिसने तुम्हें गाली निकाली थी उस शैतान का ये प्लान था कि जब इसको गाली मिलेगी ये गाली के बदले गाली देगा। और जहां पर कानून टूट जाता है वहां पर खुदा की प्रेजेंस नहीं रहती। कितनों को समझ आ रही है? जब आपका ध्यान अपने खुदा के कलाम के ऊपर और उसके बाद जिस किंगडम के साथ, जिस चर्च के साथ आप जुड़े हो, वहां की हर एक चीज के साथ जब आपका ध्यान जुड़ा होता है, हर छोटी बड़ी चीज के साथ आपका कनेक्शन होता है, आप शैतान के अपने दुश्मन से आप क्या रहते हो? बचे रहते हो। संडे खुदा का है, शैतान छीन लेता है। फ्राइडे खुदा का है, शैतान छीन लेता है। तुम्हारी 3 घंटे का टाइम खुदा का है, वो तुम्हें करने नहीं देता। जब तुमने प्रेयर करी तभी तुम्हारा बेटा गाली निकाल रहा है, चुगली कर रहा है, सब उल्टे काम कर रहा है। पता क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है इधर कानून टूटा है, उसी में घुसता है। तुम्हें इस पर गुस्सा नहीं करना, तुम्हें घुटनों पे आकर कहना है, खुदावंद मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, ये मेरे बेटे का मुंह अभी राइट नाउ बंद हो जाए, यीशु के नाम से अभी बंद हो जाए, यीशु के नाम से बंद हो जाए। स्वर्गदूत उसी वक्त उसके मुंह को बंद कर देंगे और तुम साइलेंट होकर प्रेयर कर पाओगे। हालेलुया। फास्टिंग नहीं हो रही, तुम्हारी किडनी प्रॉब्लम या तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम, तुम्हारा बीपी लो हो रहा है, बोलो मैं यीशु मसीह के नाम से उसके कोड़े खाने से शिफा पा चुकी हूँ, फास्टिंग तो मैं करके छोड़ूंगा। हालेलुया। तुम्हें अकलमंद बनना पड़ेगा। और अकलमंद तुम कैसे बनोगे? जब शरीयत की किताबों के ऊपर तुम्हारा ध्यान होगा, जो बाइबल कहती तुम मानोगे, तुम 100% आगे जाओगे। हालेलुया। ये बात याद रखो, तुम्हारी अकल और तुम्हारी जो मेंटालिटी जो तुम लेकर बैठे हो, अगर ये ओवर स्पिरिचुअल में जा रही है, तुम बड़े सियाने बन रहे हो, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। मैंने लोगों को गिरते हुए देखा और खुद अपने आप को भी मैंने गिरते हुए अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। मैं अपनी हैसियत की बात कर रहा हूं, मैंने बड़ा पैसा कमाया है, मैंने बड़ी हाई क्लास की कंपनी में मैंने काम किया है, और मैंने उन लोगों के साथ काम किया जो मुल्क की पॉलिसियां बनाते हैं। मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया है। मैंने आपकी सोच से ज्यादा पैसा कमाया है, आपकी सोच से ज्यादा होटलिंग की है। कोई ऐसी लेवल की चीज नहीं है जो मैंने अपनी लाइफ में देखी नहीं है, सब कुछ देखा है। लेकिन जब यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा था, तब मैं 100 रुपए की चीज खाने, मैं क्या मेरे बच्चे भी 100 की चीज खाने से हम तरसते थे। हालेलुया। मेरे बच्चों ने अपने बचपन में वो चीजें देखी हैं जो शायद हमारे खानदान में कभी किसी ने न देखी होगी। मैंने उनको हर लग्जरी होटल, हर ब्रांड, हर चीज उसको दिखाई। दिखाने का मतलब कुछ और है, मतलब उनको सब कुछ एंजॉय करवाया हुआ है। और जब मुझे खुदा ने पकड़ा था तो वही बच्चे जब 100 रुपए की चीज खानी होती तो वो हमारे पास नहीं होती थी, तो हम एक प्राइस पे करके, क्योंकि वचन कहता है तुम्हें अगर मेरे पीछे चलना है तुम्हें रोज की सलीब को उठाना पड़ेगा। हम मुंह उठाकर यहाँ पर नहीं खड़े हुए। हालेलुया। हमने एक प्राइस पे की है। बहुत से लोग मेरे बच्चों को कुछ बड़ा अलग सा समझते हैं, खुदा माफ करे मैं वर्ड को रिजेक्ट करता हूँ, अच्छा भेजे है, लेकिन स्पिरिट में मुझे मालूम है ये फ्यूचर है मेरा आने वाला, यीशु के नाम से। हालेलुया। लाख दुश्मन कहे, कुछ भी कहे,
जिसके मुंह से निकल रहा है फजूल है, मैं उसको देख ही नहीं रहा, मैं उसके अंदर छुपे शैतान को देख रहा हूं। ये तू नहीं, शैतान तू बोल रहा। बाइबल कहती है खुदा में की गई मेहनत कभी बेफायदा नहीं जाती। हालेलुया। तो अगर आपका वचनों के ऊपर, खुदा के कलाम के ऊपर ध्यान है, आपको समझ है, आप अपने दुश्मन से शार्प बन सकते हो और आगे जा सकते हो। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है 100 आयत में, मैं उम्र रसीदा लोगों से ज्यादा समझदार हूं क्योंकि मैंने तेरे कवानीन को माना है। क्या मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करूंगा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं अपनी माँ से, अपने बाप से ज्यादा समझदार हूं? कह सकता हूं? बोलो, मैं कह सकता हूं? कह सकता हूं? इसके दो पार्ट हैं। अगर मैं माँ बाप और बेटे के रिलेशन से आऊंगा तो मैं नहीं बोल सकता ये रॉन्ग है, लेकिन अगर मैं यहां पर खुदा के कवानीन को पूरा मान रहा हूं तो मैं हर उम्र रसीदा से ज्यादा अक्लमंद हूं। कैसे साबित होता है? मेरे जो दादे परदादे थे वो बाबों को मानते थे, मैं यीशु मसीह को मानता हूं। दोनों में से अक्लमंद कौन हुआ? कौन हुआ? ऊंचा बोलो, कौन हुआ? तो जो बाबों को मानता है मैं उसको नहीं मानता, लेकिन जो यीशु को मानता है मैं उसके कदमों में बैठने के लिए तैयार हूं। तो मेरे बाप दादा ने जब गलत चीजों को फॉलो किया तो वो अक्लमंद साबित नहीं हुए। मैंने अपने यीशु को कबूल किया, माना, तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि मैं उम्र रसीदा लोगों से ज्यादा समझदार हूं यीशु के नाम के वसीला से। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो खुदा आपको सिखाना चाहता है। अगर आपने ये बाइबल नहीं पढ़ी तो आपको इन बातों की नॉलेज कैसे मिलेगी? आपको तो ऐसे लगेगा ना, मान लो अगर आपने ये वचन ना सुना होता तो घर के अंदर कोई बच्चा जो खुदावंत को अपनी पूरी जिंदगी दे चुका है और वो अगर अपने माँ बाप को कोई चीज सिखाने की कोशिश कर रहा है और उसको तुच्छ जान रहे हैं, तो दुनिया ये कहती है पुੱਤ उन्ने तेनू जम्मया, तू ओनू नहीं जम्मया। ते वचन की कहंदा है, कहंदा मैं उम्र रसीदा लोगों तो की हैगा मैं ना, उम्र रसीदा लोगों तो की हैगा ज्यादा। क्यों हैगा? कहंदा बाप यीशु नु फॉलो नहीं करता पर मैं नु करना। वो छोटा होके वो अक्लमंद साबित हो चुका यीशु से ना। हालेलुया। ये समझने वाली बातें, जब वचन नहीं समझते, नहीं पढ़ते, आपको ये गहरी बातें नहीं मिलती। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? लिखा है मैंने हर बुरी राह से अपने कदमों को रोके रखा है ताकि तेरी शरीयत पर क्या करूं, अमल करूं। एक बंदे को बोला जा रहा है तूने ये काम नहीं करना, तूने इस राह पर नहीं जाना, तूने इन चीजों को इस साथ छेड़खानी नहीं करनी। लेकिन अगर वो बंदा कह रहा है मैं जवाब रहा बच्चा, मैनू नहीं पता, जब वो उस राह पर जा रहा है जहां से खुदा मना कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अक्लमंदी के दायरे में नहीं आता। लेकिन एक ऐसा शख्स जो बाइबल कहती तू इस राह पर नहीं जाएगा, वो उस बात से अगर अपने आप को लेकर सीरियस हो चुका है और उस राह पर अगर नहीं जा रहा, तो वो क्या हुआ? वो अक्लमंद साबित हुआ। हालेलुया। और यही बाइबल सिखाती है कि जब हम उन चीजों को फॉलो करके वैसा चलते हैं जैसा आपका दिल और आपका जहन और आपकी सोच कहती है, तो आप बहुत से डिसीजंस को अपनी लाइफ में गलत ले जाते हो और फिर उसका साइड इफेक्ट आगे जाकर आपकी लाइफ में आपको भुगतना पड़ता है। हालेलुया। और आगे लिखा है मैंने तेरे अहकाम से किनारा नहीं किया क्योंकि तूने मुझे तालीम दी। और वचन आपने पढ़ा नहीं, तालीम खुदा की ली नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा मुझे किन किन चीजों से किनारा करना है? हाँ, अगर आपका रिश्तेदार आपको संडे चर्च आने से रोक रहा है तो आपको उससे किनारा करना पड़ेगा। अब आपने ये बात पढ़ी तो है नहीं,
तो आप उसके चक्कर में फंस जाओगे। महाशी तेरे घर आया है, तू एक संडे नहीं जाएंगे तो केड़ा स्यापा पहलेगा, यीशु को रोस जाएगा। तुम इमेजिन करो कि बोलने वाला कितना बेशर्म है कि वो यीशु मसीह को मजाक में ठट्ठों में उड़ा रहा है। उससे एक सवाल करे, हमें सुकून खुदा देता है, खाने को खुदा देता है, जिंदगी वो देता है, तू 2 मिनट आके साढ़े ते वखरे चौधरी बन गया। इतने चुप करके बह जाओ, चंगा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो जा सकते हो। अब तुम्हारा ऐसा करने से अगले को ये बात मालूम पड़ेगी कि ये खुदा के साथ बड़े सीरियस हैं, संडे इनके घर में हम नहीं जा सकते। तुम्हारे कुछ एक्शन करने से किसी को सीख मिल गई। जब तुम कोई भी चीजों में एक्शन करते हो, तुम गाली नहीं सुनते हो, तुम अगले को शट अप कॉल देते हो कि गाली मेरे सामने नहीं निकालनी। अब को मालूम पड़ता है इसके सामने मत निकालना वरना बेइज्जती हो जाए। अगर कोई चुगली कर रहा है तुम उसको रोक रहे हो, तुम्हें अकल है, और वो बंदा कभी भी नेक्स्ट तुम्हारे साथ चुगली नहीं करेगा। ये सब चीजें आपके हाथ में है अगर आपको समझ में। हालेलुया। और आगे लिखा, तेरी बातें मेरे लिए ऐसी कहता मीठी और इतनी स्वीट बातें हैं मेरे लिए, कहता कि वो मेरे मुंह को शहद की मानद मीठी मालूम होती है। जिन्होंने खुदा दे कलाम ना प्यार हैगा ओनू ते लगणगे शहद वांगू, ते जिन्हों पता है ये जाके मैं चुगली करनी, जिन्हों ये पता है कि मैं ये जाके यह काम करना है, ओनू एक गल्लां टिप्पणियां लगणगियां, कौड़ियां लगणगियां, और उन्होंने इंज लगेगा कि पादरी मनु ला ला के गल्लां करदा है। भाई मैनू गल ला के करना की फायदा? हाँ, मैं कि इत्थे की जुवतबाजी करन बैठा? हाँ, मुझे इससे क्या कंसर्न, मुझे कुछ लेना देना नहीं। वचन कहता है जब खुदा की बातें आपको मीठी मालूम होती हैं, इसका मतलब आपका अंदर का सिस्टम अब ठीक हो चुका है। अब आप उसको सही से हजम कर रहे हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? नहीं तो कोड़ी शह खाओ तो बाद में पेट की हो जाता है, की होता है, खराब हो जाता है। इसी तरह से हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, तेरे कवानीन से मुझे फहम हासिल होता है, इसलिए मुझे हर झूठी राह से क्या है, नफरत है। ये वचन है, इसको समझो। ये खुदा है जो आपसे बात कर रहा है। ये किसी के साथ ऐसा हुआ है, उसने खुदा को इज्जत दी, ऑनर दी, उसके कलाम पर ध्यान लगाया, उसके साथ वो सीरियस रहा, उसने उसके दुश्मन पर उसको गाली बाने की हर एक तरीका बताया। तो यहां पर अपने दुश्मन पर गाली बाने। आप अभी भी अपनी रसौलियों पर, अभी भी बीमारियों पर, झगड़ों पर, अपनी लाइफ के हर एक मसले पर अगर गालिब नहीं आ रहे हो, इसका मतलब है आपका ध्यान इस वचन के साथ नहीं है। अगर आपका ध्यान इस वचन पे होता, आपको मालूम होता कि अगर बेबी नहीं है तो किस तरह से बेबी मैं रिसीव कर सकती हूँ, अगर घर में लड़ाई चल रही तो उसको कैसे मिटा सकती हूँ, अगर घर में कर्जा चल रहा है किस तरह से उसको फिनिश कर सकता हूँ, आपको मालूम होगा, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। जब आप पढ़ते नहीं, इसीलिए सिर्फ आप फिर सिर्फ नाम के मसीह होते हो और लाइफ में कुछ असर नहीं होता। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर तुम अपने दुश्मन से समझदार नहीं होगे तो वो तुमको खा जाएगा, लेकिन अगर तुम वचन पढ़ते हो और उसके मुताबिक चलकर उसको अमल में लाकर पूरा करते हो, आप अपने दुश्मन से ज्यादा अक्लमंद और समझदार। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? हाथ उठाओ। बाइबल के मुताबिक चलता कौन है वो हाथ उठाओ। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog। हाँ, यानी कि कच्ची वाला कायदा ही पढ़ने आपा। तो वो जैसे होते ना, खोल लिखता है दगड़ 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 दगड़। अगे भाजी पढ़ लो, भाजी सारी बुक हिल हुई है, दगड़ 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 दगड़। इसका मतलब पता क्या हुआ? यहां से नहीं पढ़ी। वचन को, बाइबल को जब पढ़ते हैं वो हमसे बात करती है। अब मुझे ये बात मालूम पड़ेगी कि अगर मैं ध्यान इस पर रखूंगा
तो शैतान मुझको कभी भी फंसा नहीं सकता। अब इसको मैं अमल में कैसे लाऊंगा? अगर मुझे मालूम है मेरे बच्चे प्रेयर नहीं कर रहे हैं तो मैं सख्ती करूंगा। अगर मुझे मालूम है कि वो फास्टिंग नहीं कर रहे हैं तो स्पिरिचुअल रेलम से बाहर जा रहे हैं तो मुझे उन पर सख्ती करनी पड़ेगी। जहां पर छड़ी है छड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर हाय मेरी प्यारी जी कोई बात नहीं, छोटा कोई बात नहीं, थकी है ना। और जब तुम इस तरह का प्यार करोगे तो शैतान अक्लमंद है, वो खा जाएगा सारा कुछ। कितनों को समझ आ रही है? सही से दसों कि ना समझ आ रही? सब बोलो आमीन आमीन आमीन। मुझे इस वचन की समझ है। नीचे साइड पे एक ऐसी फायर को रिलीज करें जो शैतान और उसकी सारी योजनाओं को, उसकी सारे खुदावंद, उसकी सारी मक्कारी है, उसको हम नाश करें यीशु मसीह के नाम से। सब अपने हाथों को उठाओ और मैं तुम्हारे घरों को देख रहा हूँ। अपने घरों के ऊपर होली गोस्ट फायर को रिलीज करो ताकि वो फायर जो तुम रिलीज करो तुम्हारे घरों में जाए। वो फायर तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे फैमिली को वो एक अलग नेक्स्ट लेवल से फ्री करने का रही है। वो फायर यीशु मसीह के नाम से रिलीज करो होली गोस्ट फायर को यीशु मसीह के नाम से। Release the Holy Ghost fire. Libra kabala sato. Rasa tebe kena seke. Raba kena sakabala sakabala. Release the Holy Ghost fire. Release the family पर, बच्चों पर, घराने पर, फाइनेंस पर, जॉब पर, लाइफ पर, बिजनेस पर, मैरिज पर, बच्चों पर. Release the Holy Ghost fire. Holy Ghost, Holy Ghost. ये फायर का मैं पूरे हाथ उठाओ. Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Fire! 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 Release the Holy Ghost fire! Release the Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! 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 ये फायर हमारे बच्चों में जाए, ये फायर हमारी लाइफ में जाए, ये फायर हमारे घरों में जाए, ये फायर हमारी मैरिज लाइफ में जाए, ये फायर हमारी फिजिकल लाइफ में जाए, ये फायर हमारी मैरिज लाइफ में जाए, ये फायर हमारे बच्चों में जाए, ये फायर हमारे फाइनेंस में जाए। यीशु के नाम से हर एक जुआ बंधन टूट जाए। यीशु के नाम से जिस शैतान ने तुम्हारे घर को बिगाड़ा, तुम्हारे घर से 20 और बनान को छीना, मैं राइट नाउ कमांड करता हूँ अभी हर एक दुष्ट आत्मा जो इस आवाज की इन्फ्लुएंस के नीचे है, अभी राइट नाउ मैं कमांड करता हूँ get out in the name of Jesus Christ, get out in the name of Jesus Christ, get out in the name of Jesus Christ। मैं हर एक दुष्ट आत्मा को तुम्हारे घरों से जाते हुए देख रहा हूँ। मैं शैतान को चूहा बनकर तुम्हारी जिंदगी से जाते हुए देख रहा हूँ, चूहा बनकर जाते हुए देख रहा हूँ। उनका हर एक असर नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से, उसकी हर एक योजना नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से, उसके सारे कनेक्शन नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से, हर जादू टूना नाश हो जाए। मैं हर एक दुष्ट आत्मा को जो तुम्हारे बच्चों को व्यभिचार में, रिलेशन में लेके जा रही है, मैं राइट नाउ कमांड करता हूं अभी राइट नाउ तुम्हारी बेटी और तुम्हारे बेटे अभी राइट नाउ हर गलत कनेक्शन से मैं कमांड करता हूं वो आजाद होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, वो आजाद होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरा खुदा उनके दिल में हर एक गलत रिलेशन के लिए नफरत को पैदा करेगा और उसकी बेटी उसका बेटा उसके पास वापस आ जाएगा यीशु के नाम से। हर एक मक्कारी की तुम्हारी लाइफ को छोड़ रही है यीशु मसीह के नाम से, और एक दिल की आत्मा तुम्हारी लाइफ को छोड़कर जा रही है, और एक डिप्रेशन तुम्हें यीशु के नाम से छोड़कर जा रहा है, और एक बीमारी यीशु के नाम से गायब हो रही है, सब ट्यूमर यीशु के नाम से गायब हो रहे हैं, सारी गिल्टियां यीशु के नाम से गायब हो जाए, सारी नींद की हड्डियां यीशु के नाम से ब्रेक हो जाए, लोगों की हर एक प्रॉब्लम राइट नाउ यीशु के नाम से वो हल हो जाए, और इंटरनल प्रॉब्लम अभी राइट नाउ तुम्हें टच करे वो हल हो जाए यीशु के नाम से। जो बीमारी शैतान ने तुम्हें
जिंदगी मैं राइट नाउ कमांड करता हूँ, हर एक बीमारी तुम्हें छोड़े और चली जाए और कभी मुड़कर वापस ना आए यीशु मसीह के नाम से। अब हाथ को उठाओ। मैं एक बार फिर से इंटरनल जो लुप्त चीजें होती हैं, जो जिस्म की जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, खुदा मुझे बोल रहा है मैं आपको छू रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। खुदा का आत्मा, उसका जो ब्लड है वो तुम्हारे बदन के ऊपर आ रहा है और वो ब्लड जो तुम्हारे बदन पे आ रहा है वो तुम्हारी हर बीमारी को वो धोकर साफ कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। और खुदा बोल रहे हैं कि इनसे बोलना कि अपने आप को चेक करें। खुदावन एक बड़ी ग्रेस को तुम्हारी लाइफ में भेज रहा है यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाओ। जितने आंखों के रोगी हैं अभी राइट नाउ मैं कमांड करता हूँ यीशु के नाम से, वो आंखों के रोगी अभी राइट नाउ वो चमके हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आंखों के रोग अभी तुम्हें छोड़े और चले जाएं। सब बंद आंखें यीशु के नाम से खुल जाएं। जो शैतान ने छीना हो वापस आए। सारे कानों के रोग अभी राइट नाउ यीशु के नाम से, हर एक बीमारी तुम्हारे कानों से कैंसल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। सिवाय कर कि हर एक बीमारी यीशु के नाम से तुम्हें छोड़े और चली जाए। की हर एक बीमारी तुम्हें छोड़े और चली जाए। हर शुगर की लानत तुम्हें छोड़े और चली जाए। टीबी की लानत तुम्हें छोड़े और चली जाए। शुगर यीशु के नाम से कैंसल हो जाए। टूटी हड्डियां यीशु के नाम से जुड़ जाओ और टेढ़ी हड्डी सीधी हो जाए यीशु के नाम से। हड्डियों के ऊपर से मैं जादू टोने को नाश होते हुए देख रहा हूं यीशु के नाम से। अपने हाथों को उठाओ। मैं तुम्हारे ऊपर तुम्हारे ब्लड के साथ खुदा के ब्लड को मिलते हुए देख रहा हूं। ये एक बहुत बड़ी निशानी है। यीशु का ब्लड तुम्हारे ब्लड के साथ जब मिल रहा है तो तुम्हारा डीएनए जो पहले से चेंज हो चुका है, लेकिन तुम्हारा जो डीएनए है वो यीशु के लहू से मिलकर एक ऐसा ब्लड बन रहा है कि तुम दूसरों के लिए सोता बनने वाले हो यीशु के नाम से। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा बदन, तुम्हारा मुंह, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी टांगे, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे मुंह, ये रूहों को बचाने के लिए इस्तेमाल होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाओ। जितने भी बच्चे एजुकेशन में अगर मेंटली और फिजिकली अगर वो कमजोर हैं, मेरा खुदा तुम्हें बल और ताकत देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैं ये डिक्लेरेशन करता हूँ इस एग्जाम में जो हो रहे हैं अभी राइट नाउ मैं कमांड करता हूँ, अपने स्पिरिट में देख रहा हूँ कुछ भी हो खुदा के स्वर्ग दो तुम्हारे बच्चों के साथ है यीशु के नाम से। तुम एग्जाम दोगे मैं तुम्हें सच बोला, तुम खुद एक बार हैरान हो जाओगे कि हाउ इज पॉसिबल कि हमने इतनी मेहनत नहीं की, इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ सकता है। वो रिजल्ट यीशु मसीह के नाम से आ रहा है। अपने हाथों को उठाओ। मैं तुम्हारी लाइफ की हर एक उस ट्रबल को जो तुम्हें शर्मिंदगी की तरफ लेकर जा रही है, मैं हर एक उस रास्ते और कनेक्शन को अभी राइट नाउ मैं यीशु के नाम से काटता हूँ। हर एक कनेक्शन यीशु के नाम से कट जाए। उठाओ अपने हाथों को और 2 या 3 मिनट के लिए रिलीज करो ऐसी फायर को जो शैतान की धज्जियां उड़ाए। आपकी आवाज मेरे कानों को तंग करनी चाहिए। रिलीज करो
रिसीव करो, यीशु के नाम से उसकी सामर्थ को रिसीव करो, मसा को रिसीव करो, यीशु के नाम से रिसीव करो, रिसीव करो। लिखा था बना से खा दो तुम लोग बोलो ना। In Jesus name, पूरे हाथों को उठाओ, पूरे हाथों को उठाओ, एक अलग सी सामर्थ को अपने ऊपर देखो। यस, लिखा मंत्रों को बोलो रसोतो, लिब्रा के बिना समंते के बिना सतो, लिब्रा से के बिना सुखो बोलो रो, लिब्रा के बिना समंते के ना सतो, लिखा बा सुखो बोलो रो, सिखा बनते के बिना सते, लिब्रा खा बरो सुखो बोलो रो। वचन कहता है जब तुम गैर जुबान में बातें करते तुम आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से बातें करते। लिब्रा खा बना समंते के लिए रीसा भातों को बोलो रसते, रीसा भातों बोलो रसे के बिना सते, लिब्रा खा बना सुखो बोलो रो। इन जीसस नेम, पूरे हाथों को उठाओ, उसकी सामर्थ को अपने ऊपर देखो, अपनी हथेलियां आसमान की तरफ उठाओ और अपने हथेलियों के ऊपर उसकी प्रेजेंस को देखो, उसकी मसा को देखो, उसकी ताकत को देखो, उसके जोर को देखो। तुम्हें उसकी प्रेजेंस अपने ऊपर नजर आएगी। तुम एक अलग सी सामर्थ को अपने ऊपर देखो यीशु मसीह के नाम से। एक अलग सी हजूरी तुम्हारे ऊपर है यीशु के नाम से। अलग सा मसा तुम्हारे ऊपर है, अलग सी अनॉइंटिंग तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारे बहुत से रास्ते खुल रहे हैं यीशु के नाम से। बहुत से रास्ते खुल रहे हैं यीशु के नाम से। तुम्हें बहुत सी गुड न्यूज मिलेगी यीशु के नाम से। मैं ये डिक्लेरेशन कर रहा हूँ, तुम्हें बहुत सी गुड न्यूज मिलेगी, बहुत सी गुड न्यूज मिलेगी, बहुत सी गुड न्यूज मिलेगी। जिसको लगता है वो मेरे लिए है, ये सिर्फ उसी के लिए है। चिल्लाकर चीख कर बोलो ये मेरे लिए है, मेरे लिए है। लू से बोलो, ठंडी आवाज से बोलो, इन जीसस नेम। यस, जो ताली बजा रहे हैं उनको लग रहा है हमें मिल रही है, वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं यीशु के नाम से, वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये तारीफ तो है, ये इस बात की निशानी है 100% आप अपने टेस्टमनी को रिसीव कर रहे हैं यीशु के नाम से। ये गुड न्यूज तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बनने जा रही है, ये गुड न्यूज तुम्हें आगे लेके जा रही है, यीशु के नाम से आगे लेके जा रही है, उसके सामर्थी नाम में आगे लेके जा रही है। बड़ी गुड न्यूज यीशु मसीह के नाम से रिसीव कर लो, यीशु मसीह के नाम से रिसीव कर लो, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। प्यार से प्यार से प्यार से प्यार से पूरे हाथ उठाकर बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरा खुदा जो आपका भी खुदा है वो हमारे साथ है। उसके स्वर्गदूत तुम्हारे साथ जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम। तुम्हारे घराने, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारे रास्ते, सब कुछ खुदा के हाथ में है, खुदा के हाथ में है। उसने कहा तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे, तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन तेरे कोई भी नजदीक कभी ना आने पाए। तेरा वचन जब मैं पढ़ता हूँ, जिस पर मेरा ध्यान रहता है, तो वो मेरे दुश्मन से मुझे ज्यादा अक्लमंद बनाता है। जो मुझे गिराने के बारे में सोच रहा है, मैं उसको ये बताना चाहता हूँ, उसके वचन में लिखा है कि उस तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे, तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन तेरे नजदीक कभी कोई ना आना पाएगा। अब शैतान अगर तुम्हें जुर्रत है इस वचन को क्रॉस करके आगे आ जा, तो फिर तुझे मान लेंगे। तो इस वचन से ही हारा है और तू सदा हारा रहेगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितनी ताकत तुम्हारे अंदर है, तारीफ कर दो खुदा के लिए। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल जी ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है। इन सिस्टर का नाम जमीला है और ये 7 अप से आई हैं। ये बताती हैं जैसे ही आज मैं आई हूँ ना तो मेरे कंधों में और सर में बहुत ज़्यादा पेन था और मैं भारी फील कर रही थी, और जैसे ही वर्ड हुआ है ना लास्ट प्रेयर में आपने वर्ड रिलीज किया है तो मैंने उस वर्ड को रिसीव किया, और जैसे रिसीव किया है मेरा सारा बोझपन और सारी पेन से बिल्कुल फ्री हूँ मैं अब। हालेलुया। इनसे हम खुश सुनेंगे। जी बोलिए, ऊंचा बोलिए, उधर देखिए, ऊंचा बोलिएगा प्लीज। पास्टर जी जब मैं खाती थी ना तो मैंने 3 बजे रोज़ा खोल लिया था कि मुझे ना तबीयत मेरी खराब हो रही थी, तो मैंने 3 बजे रोज़ा खोल लिया था। ओके, तो मैं हल्का फील कर रही हूँ। कितना फील अच्छा कर रहे हैं? बहुत हुआ क्या था मतलब? कल से ही तबीयत खराब नहीं नहीं, अभी क्या हुआ है? क्या हल्का फील कर रही हूँ। आपको किसी चीज ने टच किया या आपको कुछ रियलाइज हुआ, क्या हुआ? बस बड़ा अच्छा फील एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, हाँ जी कुछ अलग सा हुआ। जी। वो आपके साथ भी हो यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। भी हमारे साथ थे, आगे भी आप ही हमारे साथ हैं, और हम सदा आपके ताबे रहकर आपके हाथों में रहेंगे। सारा इज्जत के लिए, सारे जलाल ऑनर के लिए, सारी अपनी गवाहियों के लिए, पीस और इत्मीनान के लिए मैं आपको थैंक्स करता हूँ। और सब चीज़ें खुदाम जब मिलकर भलाई को पैदा करते हैं, हमें पीस को रिसीव करते हैं, और खुदाम उस पीस के लिए हम आपको थैंक्स करते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं। खुदाम यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से सब बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ जिसने